कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले की जांच के दौरान एक ऑडियो क्लिप सामने आई है। आज का वीडियो इस मामले से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियों से भरा होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि डॉक्टर बहन को इंसाफ मिले तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में वी वॉन्ट जस्टिस लिखें ताकि हम सबकी न्याय की लड़ाई ऐसे ही जारी रहे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे हमारे द्वारा दी गई हर जानकारी मिलती रहे। चलिए बताते हैं क्या है पूरी खबर। बस आप इस वीडियो को ध्यान से आखिरी तक जरूर देखिएगा। मुख्य आरोपी आरजीकर कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष ने सीबीआई के सामने रोते हुए एक बड़ा खुलासा किया है। अब तक इस मामले की जो जांच चल रही थी वह इस नए खुलासे के बाद पूरी तरह बदलती नजर आ रही है और सीबीआई को अब नए सिरे से जांच शुरू करनी होगी। संदीप घोष ने खुद को सीबीआई के सामने पेश किया और अपना गुनाह कबूल कर लिया है। इतना ही नहीं, उनके फोन से उस रात की सबसे महत्वपूर्ण 5 मिनट की वीडियो क्लिप भी सीबीआई को मिल गई है, जिससे सीबीआई भी पूरी तरह से हैरान है। संदीप घोष ने यह भी स्वीकार किया है कि इस मामले को दबाने के लिए उन्हें करोड़ों रुपए की पेशकश की गई थी और अगर वे इसे दबाने में सफल हो जाते तो उन्हें और अधिक पैसे दिए जाते। संदीप घोष की स्वीकारोक्ति के आधार पर सीबीआई अब इस मामले में नतीजे तक पहुंच गई है। पहले माना जा रहा था कि आरोपी संजय राय ही हैं, लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया है कि संजय रॉय का इस मामले से कोई संबंध नहीं है। संजय रॉय ने जो कुछ भी कबूला था उसके पीछे की असल वजह भी अब सामने आ गई है। संदीप घोष ने सीबीआई के सामने वे बातें भी उजागर की जो अब तक संजय राय ने नहीं कही थीं, क्योंकि इस मामले में संदीप घोष पूरी तरह से फंस चुके थे। इसके साथ ही असली दोषी का नाम सामने आने के अलावा एक बड़ा खुलासा भी हुआ है। आरजीकर कॉलेज का पूरा काला चिट्ठा सीबीआई को सौंप दिया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो रहा है कि उस रात डॉक्टर बहन के साथ इतना घिनौना कृत्य क्यों किया गया था। संदीप घोष ने इस बात का भी खुलासा किया है और जो कहानी अब तक सामने आई थी वह एक बार फिर से उलझ गई है, क्योंकि असली कारण पूरी तरह से अलग था। पहले माना जा रहा था कि घटना एक कमरे के अंदर ही हुई थी, लेकिन असल में उस कमरे का बाहर पूरी घटना से कोई संबंध नहीं था। यहाँ तक कि सीसीटीवी फुटेज भी सही नहीं था, उसके साथ भी छेड़छाड़ की गई थी। कई चीजों को जानबूझकर बदला गया था, जिसके पीछे एक बड़ा समूह काम कर रहा था। और सुनवाई के दौरान जिन लोगों के नाम सामने आए थे वे अब बाहर आ गए हैं, जिससे सीबीआई भी चौंक गई है और आपके भी होश उड़ जाएंगे। इस समय पूरी खबर क्या है हम आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर बहन को न्याय दिलाने के लिए कम से कम कमेंट बॉक्स में यह लिखें कि हम सब डॉक्टर बहन के साथ हैं और हम इस केस में न्याय चाहते हैं, ताकि डॉक्टर बहन की आत्मा को शांति मिल सके। दोस्तों, भले ही आप इस वीडियो को लाइक ना करें, लेकिन इसे शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर एकता के साथ यह जताएं कि आप इस पूरे केस की निष्पक्ष और संपूर्ण जांच चाहते हैं। हम यह भी चाहते हैं कि इस मामले में कोई भी आरोपी बचे नहीं और सजा से छूटे नहीं, इसलिए हम सभी को इस मामले में अपनी आवाज उठानी होगी। संदीप घोष ने इस मामले में जो चौंकाने वाला खुलासा किया है उसे सुनकर सीबीआई भी पूरी तरह से हैरान है, क्योंकि इसमें एक अत्यधिक प्रभावशाली व्यक्ति का नाम भी शामिल है। संदीप घोष ने खुलासा किया कि जिस सेमिनार हॉल में घटना घटी वहां कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था, जैसा कि आरोपी संजय रॉय के बयान से पहले समझा जा रहा था। संजय रॉय ने बताया कि उनके वहां पहुंचने से पहले ही 3 अन्य आरोपी सेमिनार हॉल में मौजूद थे। उनका दावा है कि यह सब अचानक हुआ और पहले से योजना नहीं बनाई गई थी। और अब जो जानकारी सामने आई है वह यह संकेत देती है कि यह घटना पूर्व नियोजित हो सकती थी। डॉक्टर बहन के आने से पहले 3 आरोपी सेमिनार हॉल में थे, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में वे नहीं दिखाई दिए, क्योंकि पूरे सीसीटीवी फुटेज की जांच नहीं की गई थी। यह 3 लोग शाम करीब 6 बजे सेमिनार हॉल में दाखिल हुए थे, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि महिला डॉक्टर आएगी और इस तरह की घटना घटेगी। घटना के समय संदीप घोष अपने एक दोस्त के साथ रेड लाइट एरिया में गए थे। उन्होंने वहां प्रवेश कर कुछ किया, जबकि आरोपी संजय रॉय बाहर खड़ा रहा और अक्सर वह उस इलाके में देखा जाता था। लेकिन जिस दिन की घटना की बात है उस दिन वह अंदर नहीं गया। संजय रॉय के बारे में यह भी बताया गया कि उसे पहले ही इस मामले के लिए अस्पताल बुलाया गया था। शाम 4 बजे उसकी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई, लेकिन वह खुद वहां नहीं पहुंचा था।
उसे वहां बुलाया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर बहन की मौत उम्मीद से करीब 3 घंटे पहले हो गई थी, इसलिए संजय रॉय इस पूरी घटना को अंजाम देने वाला व्यक्ति नहीं हो सकता, क्योंकि वह उस समय अस्पताल में मौजूद नहीं था। जो व्यक्ति उस वक्त अस्पताल में था और सीसीटीवी में कैद हुआ, उसके सामने आने के बाद सीबीआई भी चौंक गई है। सीबीआई इस बात से भी हैरान है कि इस मामले में जो लोग सामने आए हैं वे संदीप घोष से जुड़े हुए हैं और कोलकाता पुलिस के कई बड़े अधिकारियों के नाम भी इस मामले में सामने आए हैं। इस मामले में मुख्य आरोपी की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन सीबीआई द्वारा वीडियो देखने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि जो भी व्यक्ति शामिल हैं वे कोलकाता के बेहद प्रभावशाली लोग हैं। इन लोगों ने संदीप घोष और संजय रॉय दोनों को कई करोड़ रुपए की फिरौती दी थी। जब सीबीआई ने संदीप घोष के घर पर छापा मारा और गहन जांच की तो उन्हें कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले, जिन्हें देखकर सीबीआई ने कई महत्वपूर्ण बातें कही थीं। हाल ही में सीबीआई ने यह खुलासा किया है कि आरजी कर कॉलेज के अंदर कम से कम 5 तरह की अवैध गतिविधियां चल रही थीं, जिसमें से पहला है शरीर के अंगों की बिक्री और तस्करी, दूसरा ड्रग्स से संबंधित मामला और तीसरा महिलाओं का यौन उत्पीड़न शामिल था। संदीप घोष पर भी कई आरोप साबित हो रहे हैं। एक नई जानकारी के अनुसार संदीप घोष पहले भी ऐसी हरकतें कर चुके हैं। आरजी कर कॉलेज पर पहले भी एक मामला सामने आया था, जिसे उस समय कई लोगों की मदद से दबा दिया गया था, लेकिन इस बार यह मामला पूरे देश के सामने आ गया है, जिसके चलते संदीप घोष फंस गए हैं। घटना के समय आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष पर आरोप है कि वह अलग अलग जगहों से लड़कियों को बुलाता था और उनके साथ दुर्व्यवहार करता था। इतना ही नहीं, वह अपने दोस्तों को भी लड़कियां लाने की सलाह देता था। संजय रॉय, जो संदीप घोष के सबसे बड़े शुभचिंतक और करीबी दोस्त माने जाते हैं, उनके बारे में जितने भी खुलासे हुए हैं उनमें संजय रॉय का नाम केवल इतना सामने आया है कि उन्होंने संदीप घोष के साथ कई चीजों पर काम किया है। इस पूरे मामले में संजय रॉय संदीप घोष के साथ बराबर के साझेदार थे और संदीप घोष ने डॉक्टर बहन की हत्या के बारे में जो खुलासा किया उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। संदीप घोष ने रोते हुए बताया कि डॉक्टर बहन को आरजी कर कॉलेज के अंदर चल रही अवैध गतिविधियों की जानकारी अचानक ही 1 हफ्ते पहले नाइट शिफ्ट के दौरान मिल गई थी। उन्होंने गलती से एक ऐसी अवैध गतिविधि देख ली जिसमें संदीप घोष, संजय रॉय और 4 अन्य लोग शामिल थे। डॉक्टर बहन ने ड्रग्स की तस्करी और लड़कियों के यौन शोषण जैसी गतिविधियों को देखा, जिसके बाद यह मामला गंभीर हो गया। वह इस काले सच को दुनिया के सामने लाना चाहती थी, क्योंकि उसे लगा कि अस्पताल के अंदर बहुत कुछ गलत हो रहा है। इस वजह से वह उन अपराधियों के निशाने पर आ गई थी। संदीप घोष ने बताया कि डॉक्टर बहन को कई दिनों तक प्रताड़ित किया गया। उन्हें 36 घंटे की लगातार शिफ्ट दी गई, जिसमें खास तौर पर रात की शिफ्ट शामिल थी। हालांकि उन पर हमला करने का मौका नहीं मिल पाया, लेकिन 8 और 9 अगस्त की रात को यह मौका उनके हाथ लग गया। पहले यह सामने आया था कि सेमिनार हॉल में 3 आरोपी पहले से ही मौजूद थे और उन्होंने यह सब अचानक किया, लेकिन संदीप घोष ने इस बात का खंडन करते हुए बताया कि यह पूरी घटना योजनाबद्ध तरीके से की गई थी। घटना को अंजाम देने के कुछ मिनट बाद का फुटेज भी सामने आया है, जिसमें 9 लोग मौजूद थे और इस पूरी घटना के गवाह थे। इन 9 लोगों में से 7 का नाम सामने आया था। हालांकि उनमें से 4 वास्तव में घटना में शामिल नहीं थे। अब सीबीआई इन 9 लोगों की पहचान कर रही है। संदीप घोष के इस बयान के बाद मामला एक अलग ही दिशा में बढ़ गया है। भले ही संदीप घोष खुद बुरी तरह फंस गए हो, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या कोलकाता के ये असली गुनहगार जो बहुत प्रभावशाली हैं पकड़े जाएंगे या फिर एक बार फिर बच निकलेंगे। जब तक इस मामले में न्याय नहीं मिल जाता तब तक इस पर लगातार सवाल उठने चाहिए। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही जस्टिस फॉर फीमेल डॉक्टर लिखकर इस संदेश को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि यह जानकारी सभी तक पहुंचे और उस लड़की को न्याय मिल सके। तो मिलते हैं आपसे किसी एक और नई वीडियो में नई खबर के साथ। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।